साथियों नमस्कार, मैं संजय दास आपका स्वागत करता हूं एसएसवी ब्लॉग एंड सोशल वर्क में। साथियों, सोशल वर्क की क्रमबद्ध श्रृंखला में हम कुछ सहयोगियों से बात कर रहे थे। इसी श्रृंखला में हमसे यह बहन जी जुड़ी हुई हैं, इनसे बात करते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है? जी देविका राजौरिया। कहाँ से हो आप? ग्राम मेहराकापुरा। क्या करती हो आप? जी पढ़ाई में आप क्या कर रही हो? पढ़ाई में बीए। बीए में कौन कौन से विषय हैं आपके पास? इतिहास, भूगोल, समाज शास्त्र। आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है? 10/7/2002। तो जैसे कि आपका विषय है बीए में समाज शास्त्र, तो आप भी कुछ जानकारी रखती होंगी। हमने 2019 में एक सर्वे किया था जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने की कोशिश की गई है। इसके बारे में आपको मालूम है? मालूम है जी, बिल्कुल। उस सर्वे में अनुसूचित जाति वर्ग के मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए किन किन चीज़ों पर अध्ययन करने की कोशिश की गई है? जी शिक्षा और नशा। तो उस सर्वे में महिलाओं की स्थिति पर भी अध्ययन किया गया है क्या? जी बिल्कुल किया गया है, जिनमें 4242 कुल जनसंख्या है 12 गाँव की, जिसमें कुल शिक्षित महिलाएं हैं 82, यानी कि 1.93%, और पुरुषों की कुल जनसंख्या है शिक्षित 301, जिसका परसेंट निकलता है 7.09। तो इतनी कम संख्या शिक्षित महिलाओं की जो 82 है और पुरुषों की संख्या 301 है, क्या यह सामाजिक भेदभाव को दर्शाती है? जी बिल्कुल दर्शाती है। जैसे कि आप समाज शास्त्र के छात्रा हो, और वैसे भी डेट ऑफ बर्थ बताई है आपने, उस हिसाब से 18 साल की हो चुकी हो, तो इस स्थिति में समाज का दो तरफ रुझान हो सकता है। 18 साल की उम्र होने पर संविधान भी मान्यता देता है कि 18 साल की उम्र में लड़की की शादी की जा सकती है, लेकिन एक और पहलू है कि 18 साल से ही कैरियर की शुरुआत होती है, नौकरियों में अपना कैरियर आजमाने की, नौकरी ढूंढने की। तो समाज का रुझान किस तरफ ज़्यादा है? शादी की तरफ ज़्यादा रुझान है। शादी की तरफ ज़्यादा रुझान है, और जो कैरियर बनाने की तरफ रुझान होना चाहिए उतना नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। कुछ माता पिताओं का ध्यान भी है, लेकिन बहुत कम। जो समझदार हैं उन्हीं का है। तो इसी कारण से महिलाओं की संख्या कम है शिक्षा के मामले में। जी बिल्कुल। पहली बात तो उन्हें बचपन से पढ़ाया ही नहीं जाता। जी, शादी अगर हो जाती है मान के चलिए 18 साल में, तो समाज में जैसे देखा जाता है महिलाएं मतलब पुरुष के कहे अनुसार ही कार्य करना पड़ता है, उन पर परंपरागत कार्य लाद दिए जाते हैं उनकी इच्छा के विरुद्ध। क्या यह सही है? जी सही है, बिल्कुल। उनकी कोई इच्छा या मर्जी नहीं होती, लेकिन बल्कि उन पर जो लाद दिए जाते हैं ये। वैसे भी समाज में देखा गया है कि पुरुष हैं महिलाओं से गाली देते हुए सुने होंगे या मारपीट करते हुए सुने होंगे, लेकिन महिलाओं के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता, या अगर होता भी होगा तो बहुत कम होता है। क्या यह भी सही है? जी बिल्कुल सही है। तो यह जो मारपीट करने का, गालियां देने का अधिकार है, कौन देता है, संविधान या मनुस्मृति? मनुस्मृति। तो क्या संविधान को बने लगभग 70 साल हो चुके हैं देश में, तो क्या मनुस्मृति अभी भी दिमाग में पड़ी हुई है समाज के में? जी अभी भी पड़ी हुई है। तो यह सभी वर्गों में है या कुछ ही वर्गों में है? वैसे तो जो संविधान की बात नहीं मानता, मनुस्मृति के आधार से चलता है, तो सभी वर्गों में ही है।
लगभग सभी वर्गों में ऐसी धारणा है महिलाओं के खिलाफ। जी। तो संविधान तो आपको समानता का अधिकार देता है, आपको संघर्ष करना चाहिए। जी, हम महिलाओं को समानता का अधिकार संविधान देता है, और कुछ महिलाएं हैं जो संघर्ष भी कर रही हैं, और लेकिन कुछ नहीं कर पाती हैं। उन पर इतना भारी प्रभाव, इतना दबाव होता है कि नहीं कर पाती हैं वो समाज में संघर्ष। उनमें इतनी लड़ने की क्षमता ही नहीं होती है। तो जैसे कि मनुस्मृति अभी दिमागों में, लोगों में पड़ी हुई है, तो इसकी क्या वजह है, शिक्षा या अज्ञान? अज्ञान। अज्ञान है, अज्ञान। मतलब अशिक्षा की वजह से भी ऐसा लोग कर सकते हैं, लेकिन आप अज्ञान बता रही हो। मतलब इसके बारे में बताया गया है कि अब संविधान है, पढ़ाई लिखाई हो रही है, लेकिन फिर भी अज्ञानता के कारण मनुस्मृति दिमाग में पड़ी हुई है। जी, अज्ञानता के कारण ही है, क्योंकि जब बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं और जो समझदार लोग हैं उनकी बात मानेंगे नहीं तो ऐसा होगा। तो और समाज के लिए क्या संदेश देना चाहती हो आप? समाज के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उनके करियर पर फोकस करिए, और नशा इतना ज़्यादा है कि जिसकी वजह से बच्चों को हम पढ़ा नहीं पाते हैं, तो प्लीज़ उसको कम करिए। कम करेंगे इसलिए थोड़ा कम करिए, फिर उसके बाद में सपा ख़त्म करिए, क्योंकि नशा बहुत ख़राब चीज़ है। तो क्या मनुस्मृति को लोग आज भी दिमाग में डाले हुए हैं, और संविधान में सभी अधिकार दिए गए हैं सभी लोगों के लिए, किसी भी जाति, धर्म, मजहब या महिला पुरुष लिंग का भेदभाव संविधान नहीं करता। तो जो लोग नहीं जानते हैं अज्ञानता के कारण, उनसे क्या कहना चाहोगी आप? क्या संदेश देना चाह रही हो? उससे क्या प्रार्थना करोगी? उनसे मैं यही प्रार्थना करूंगी कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो सही लोगों को सुनिए, जानिए, परखिए, और अपना विवेक का खुद इस्तेमाल करिए, क्योंकि सही बनकर भी कोई भी आपको धोखा दे सकता है, और ऐसा ही आज तक होता आया है। इसलिए प्लीज़ अपने विवेक को जगाएं और अपने विवेक से ही निर्णय लें, ना कि किसी के बात को सुन कर के। जी बहन जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी।